राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट 2024-25 पर लोकसभा में 2 भाषण दिए। दोनों भाषणों की थीम भले ही अलग रही हो, लेकिन एक बात कॉमन थी। राहुल गांधी ने हिंदू देवी देवताओं, प्रतीकों और शास्त्रों का आह्वान कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पहले भाषण में राहुल ने जहां भगवान शिव और अभय मुद्रा का सहारा लिया, तो वहीं अपने दूसरे संबोधन में राहुल ने महाभारत के चक्रव्यूह का जिक्र छेड़ दिया। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ गोल्डन हिट पर। लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाभारत के जरिए सरकार पर जमकर निशाना साधा। देश में डर का माहौल फैला हुआ है, देश के किसान डरे हुए हैं, वहीं भाजपा के अंदर भी कुछ लोग डरे हुए हैं। यह 21वीं सदी का नया चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह में डर और हिंसा है। हजारों साल पहले भी हरियाणा में अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में घेर कर मार दिया था। चक्रव्यूह को 6 लोग कंट्रोल कर रहे थे और आज भी 6 लोग इसे कंट्रोल कर रहे हैं। उनके नाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे तौर पर कुरुक्षेत्र के चक्रव्यूह की तुलना आज की सत्ता पक्ष की सरकार से की। राहुल गांधी ने बीजेपी के चुनावी चिन्ह की भी तुलना चक्रव्यूह से करते हुए कहा कि मैंने चक्रव्यूह के बारे में हाल ही में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि चक्रव्यूह का एक और नाम पद्मव्यूह, लोटस फॉर्मेशन है, यानी चक्रव्यूह कमल के आकार में होता है। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह तैयार हो चुका है और वो भी कमल के आकार में। उसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपनी छाती पर लगाकर घूमते हैं। राहुल गांधी ने बजट में युवाओं को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए भी लाए गए इंटर्नशिप प्रोग्राम पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात की, जिसमें हिंदुस्तान की 5 सबसे बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करवाई जाएगी, लेकिन हमारे देश के 99% युवाओं के लिए यह प्रोग्राम बेकार है। उन्हें इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। एजुकेशन पर आपने 20 साल का सबसे कम बजट पेश किया। पेपर लीक पर वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहा। यह सबसे जरूरी मुद्दा था, लेकिन इस पर भी एक शब्द नहीं कहा गया। आपने युवाओं को एक तरफ पेपर लीक तो दूसरी तरफ बेरोजगारी के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। देश के सेना के जवानों को भी अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया गया है। इस बजट में अग्निवीर की पेंशन के लिए 1 भी रुपया नहीं दिया गया। वहीं राहुल गांधी ने किसानों की बात करते हुए भी सरकार पर जमीन अधिग्रहण कानून को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि आपने किसानों के लिए किया ही क्या है। 3 काले कानून। किसान आपसे एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं और आपने उनको बॉर्डर पर रोक रखा है। किसान मुझसे मिलने यहाँ आना चाहते थे, लेकिन आपने उनको यहाँ आने नहीं दिया। हमारे अन्नदाता चाहते हैं एमएसपी की लीगल गारंटी। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। सरकार बजट में ये कर देती तो शायद किसान चक्रव्यूह से निकल जाते। आपने जो काम नहीं किया, हम ये करके देंगे। मिडिल क्लास ने प्रधानमंत्री को भी काफी सपोर्ट किया, लेकिन पीएम मोदी ने कोविड के समय मिडिल क्लास से थाली बजवाई, उनसे लाइट जलवाई, लेकिन अब इस बजट में हालात बदले हैं। मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा तो दूसरा छुरा छाती में। इंडेक्शन को कैंसिल कर पीठ में छुरा मार दिया और फिर कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ाकर छाती में छुरा मार दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 10% से 12% कर दिया गया। शॉर्ट टर्म को 15 से 20% कर दिया गया। इंडिया गठबंधन के लिए अब एक छिपा हुआ संदेश है कि मिडिल क्लास अब इस सरकार को छोड़ने जा रही है और इस तरफ आ रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चक्रव्यूह को 3 शक्तियां चला रही हैं। पहला, जिसमें आर्थिक एकाधिकार बनाया जा रहा है, जिसमें 2 लोगों को भारत की संपूर्ण संपदा की योजना जा रही है। पहला है आर्थिक शक्ति, दूसरा है संस्थान की शक्ति और तीसरी है राजनीतिक शक्ति। इस बजट में चक्रव्यूह की ताकतों को कम कर दिया गया है। इस बजट में मोनोपोली बिजनेस, पॉलिटिकल मोनोपोली और डीप स्टेट और एजेंसी को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। तीनों ताकतें चक्रव्यूह के केंद्र में हैं और उन्होंने इस देश को तबाह कर दिया है। वहीं राहुल गांधी ने इस बजट से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी का भी फोटो सदन में दिखाया। राहुल ने कहा कि इस फोटो में कोई भी पिछड़ा, दलित या आदिवासी अफसर नजर नहीं आ रहा। देश में 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। ये देश की ताकत है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश में इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती। इनको बिजनेस में भी जगह नहीं मिलती है। 20 लोगों ने भारत का ये बजट तैयार किया, लेकिन उन 20 लोगों में सिर्फ और सिर्फ एक अल्पसंख्यक है और एक ओबीसी है। पूरा देश अब जातिगत जनगणना चाहता है। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि देश के लोगों को फिलहाल अभिमन्यु समझा जा रहा है, लेकिन वो अर्जुन है और वो आपके इस चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। हिंसा, नफरत और हिंदुस्तान का ये नेचर नहीं है। हम सभी मिलकर इस चक्रव्यूह को तोड़ देंगे।